Hello everybody and welcome here. So now we'll discuss about spectrophotometry. Now spectro means splitting, photo means light and metry means measurement. So इसमें light की splitting के बाद उसकी measurement करने को spectrophotometry कहते हैं. ये एक analytical technique है जो कि यूज़ की जाती है chemistry और biology में ताकि हम measure कर सकें उस change को जो कि light की transmission के दौरान आया है. यानी लाइट है वो उसकी परसेंटेज कितनी थी, वो 100% थी, वो 60% थी, और जब उसने किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हिट किया तो कितनी परसेंट ट्रांसमिट हुई और कितनी परसेंट स्कैटर्ड हुई, कितनी परसेंट रिफ्लेक्ट बैक हो गई. सिमिलरली अगर लाइट जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है वो 100% थी, उसकी परसेंटेज 100% है अब, और अगर वो किसी ओपेक सरफेस को हिट करती है तो उसकी कितनी ट्रांसमिशन है और कितनी रिफ्लेक्शन है, इन सब चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है, राइट, जहाँ से लाइट आ रही है बेसिकली. उसके बाद हमारे पास कॉलीमीटर. इसका बेसिकली फंक्शन ये कि ये पैसेज को नैरो कर लेता है, जो कोई भी पाथ है उसको नैरो करेगा और लाइट को एक डायरेक्शन में मूव करवाएगा. यानी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है लाइट के लिए. ये एक्ट एज अ बैरियर कि लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड होने की बजाय वो एक पॉइंट पे फोकस करवाता है, ट्रांसमिट करवाता है लाइट को, राइट. सो उसके बाद हमारे पास है प्रिज्म, राइट. सो अब जो प्रिज्म है, जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास आउट होती है तो वो हमेशा कलर्स हमें देती है, एक स्पेक्ट्रम बनता है. कलर्स, एक कलर स्प्लिट होता है और 7 बैंड ऑफ कलर्स के हमें दिखाई देते हैं, राइट. सो अब यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल बल्ब है, उसकी रेजेस जो थी बेसिकली वो फॉल हुई एक कॉलीमीटर पे. उसके बाद कॉलीमीटर ने क्या काम किया, एक डायरेक्शन प्रोवाइड की और रेज को फॉल की प्रिज्म पे. अब प्रिज्म की हेल्प से स्पेक्ट्रम बना. प्रिज्म में ये एबिलिटी है कि वो एक कलर को स्प्लिट कर देता है इनटू 7 कलर्स, एज वी नो दैट, राइट. सो अब यहाँ पर हमारे पास है कलर सेलेक्टर. इसको हम कह सकते हैं ये लाइट कलर सेलेक्टर भी लेंथ सेलेक्टर, ये जो बेसिकली डिवाइस है, राइट. अब ये जो है किसी एक वेवलेंथ की लाइट को सेलेक्ट करेगा और पास करेगा सॉल्यूशन से. यानी अब ये सॉल्यूशन है, ये लाइट यहाँ पर आ रही है, सॉल्यूशन से पास आउट होने के बाद मीटर पे फॉल कर रही है. अब हमने ये देखना है कि ये लाइट सॉल्यूशन से पहले, जब ये सॉल्यूशन है, सैंपल है, राइट, सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, ट्रांसमिशन से पहले उसकी परसेंटेज कितनी थी लाइट की और ट्रांसमिशन के बाद कितनी है. यानी लेट्स सपोज अगर ये ट्रांसमिट करते वक्त इसकी जो वेव लेंथ है, ये जो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज 100 है तो कितनी परसेंट ये इसमें से पास आउट हुई है सैंपल में से, और कितनी परसेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई या स्कैटर्ड हो गई, राइट. हमने बेसिकली ये फाइंड आउट करना होता है कि कितनी परसेंट इस सोल्यूशन से पास होगी. एक सोल्यूशन अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, यानी वो ट्रांसमिट करवाएगा कि उसमें से पास हो जाए. लेकिन अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है तो इट्स मीन कि वो लाइट की रिफ्लेक्शन करवा देगा, कोई एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है. ओपेक है तो मतलब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो सकती एट दिस पॉइंट, राइट. सो हमने जस्ट ये फाइंड आउट करना होता है इसमें कि लाइट कितनी परसेंट ट्रांसमिट हो गई है और कितना चेंज आ गया है. 100% लाइट थी, 10% ट्रांसमिट हो गई है लेट्स सपोज, और 90% रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये एक चेंज है. यानी 10% कहाँ गई, ट्रांसमिट हो गई, बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो गई. सो ये चेंज हुआ, लाइट में चेंज आ गया, उसकी परसेंटेज में एक चेंज आ गया, राइट. सो इसी तरीके से लाइट यानी स्प्लिट हो गई. इसकी मेजरमेंट को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में पढ़ते हैं.
सो नाउ लेट अस डिस्कस थ्रू एग्जाम्पल। ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर मोर देन वन प्रेजेंट है, मोर देन वन डाई हमने ऐड किए हैं, राइट। सो अब जो एब्जॉर्ब पावर ऑफ लाइट है इस सोल्यूशन की, बेसिकली इस सोल्यूशन की पूरे की, वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस है। अगर इसके अंदर एक सब्सटेंस होता तो उसकी कम थी, क्योंकि हर सब्सटेंस की डिफरेंट एबिलिटी है, डिफरेंट कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द लाइट। सो हर सब्सटेंस ने अपनी एबिलिटी के मुताबिक लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन पावर in a suspension solution is more, right, as compared to the solution that have only one substance contained in it, right. So हमेशा suspension solution की जो absorbance power है या light absorption या light transmission है वो हमेशा ज़्यादा होती है। Definition अब देखते हैं, द टेक्निक यूज टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। सेम वही बात कि हम इस टेक्निक में मेजर करते हैं उस चेंज को, मेजर करते हैं हम चेंज को, और वो चेंज किस में होता है? लाइट की ट्रांसमिशन में। परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट की ट्रांसमिशन में जितना चेंज आएगा हम उसको मेजर करेंगे, राइट। लाइट, लेट्स सपोज ये हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये लाइट आ रही है ट्रांसपेरेंट, ये लाइट आ रही है, लाइट ने इस पर फॉल किया, ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो गई यानी ट्रांसमिट हो गई, और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई। अब कितना चेंज आया? लेट्स सपोज ये 100% थी इसकी परसेंटेज, ये हमारे पास 20% होगी और 80% हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो चेंज आया, लाइट की स्प्लिटिंग हो गई, 100% थी तो आई थी, 20 एब्जॉर्ब हो गई और 80 रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो चेंज आया लाइट में, लाइट की एब्जॉर्प्शन में, और जो लाइट स्प्लिट हो गई, इस चीज़ को बेसिकली हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी लाइट की मेजरमेंट करना। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब है लाइट की मेजरमेंट करना, वो लाइट जो कि स्प्लिट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसकी मेजरमेंट को हम इस केस में स्टडी करते हैं। अब जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है चेंज इन परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिशन। लाइट की ट्रांसमिशन में जो भी परसेंटेज में चेंज आएगा उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को भी ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। यस, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन सेम है, चेंज इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ही ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल मास के। जितने ज़्यादा सेल मास ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेल की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, और उतना ही हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी चेंज जो है लाइट में वो ज़्यादा आएगा। सो हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं अमीनो एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए, राइट। जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड जो सब्सटेंस होते हैं, उनकी मेजरमेंट के लिए हम ये स्टडी करते हैं, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ ट्रांसमिट करते हैं। सिमिलरली जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको सेपरेट करना हो, हम सेल ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करते हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की बेस पर। कितनी ऑर्गेनेली जो है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उस बेस पे हम ऑर्गेनेलीज की भी सेपरेशन करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली की सेपरेशन भी ऑप्टिकल डेंसिटी की बेस पर होती है, और इसकी मेजरमेंट भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू करते हैं, राइट। अब लेट्स सपोज कोई कंपाउंड है, उसके अंदर कितना सोल्यूशन प्रेजेंट है, या कोई भी कंपाउंड किसी सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी मेजरमेंट के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अगर स्ट्रक्चर हमने देखना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज की सेपरेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।